कितनी बार क्या होता है कि हमारे ये छोटे छोटे कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स, जैसे कि यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पर कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए हैं। कितनी बार यदि ये कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे तो सोल्डरिंग की सोल्डरिंग कैसे करेंगे, इन कंपोनेंट्स को कैसे निकाल के कैसे चेंज करेंगे, अब इस वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा मैं। सबसे पहला यदि मान के चलिए कि मेरा यहाँ पर ये मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये मॉसफेट, इस मॉसफेट को यदि मुझे रिप्लेस करना है तो सबसे पहला उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फ्लक्स को लगाना अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला मैं फ्लक्स अप्लाई करूँगा, सिंपली थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करने के बाद में इसको हीट करना रहेगा। हीट गन स्टेशन लूँगा मैं, हीट गन लूँगा। हीट गन का मेरा टेम्परेचर जो है फिलहाल 400 पे रीडिंग मेरी सेट है, 400 टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको हीट करूँगा मैं। तो ध्यान रखना है किसी भी कंपोनेंट को आप निकाल रहे हो तो वहाँ फ्लक्स अप्लाई करना है। फ्लक्स अप्लाई करने के बाद हम वहाँ पर इसको इजीली हीट करके हम निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, ये मैंने आपको मॉसफेट निकाला। ये मेरा मॉसफेट काफ़ी इजीली बाहर आ गया है। अब इसको मेरे को मॉसफेट को फिर से लगाना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला फ्लक्स अप्लाई करूँगा। फ्लक्स अप्लाई करूँगा, फ्लक्स लगाया मैंने बेस के ऊपर। फिर से ट्यूजर की हेल्प से मैं मॉसफेट को उठाऊँगा और उस जगह पर मैं उसको सोल्डर कर दूँगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको मॉसफेट चेंज करके दिखाया। और यदि मेरे को फ्यूज़ चेंज करना है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ मुझे चेंज करना रहेगा। सिंपली फिर से मेरे को इसी तरीके से फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाऊंगा और उस जगह को मैं हिट करूँगा। और उसके पास में हमारा देखिए यहाँ पर आपको फ्यूज़ मैंने निकाल के दिखाया। अब मैं आपको डायोड निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डायोड लगा हुआ है। डायोड के अंदर पोलैरिटी होती है, ध्यान रखना है। ये हमारा डायोड लगा हुआ है। ये इजीली हमारा डायोड बाहर आ जाएगा। डायोड को फिर से फिट करना है। दूसरा डायोड लूँगा मैं और इसी तरीके से उसको हल्की से माइनर से हिट करूँगा तो मेरा डायोड इजीली उसी जगह पर सेट हो जाएगा। देखा आपने, काफ़ी इजीली है। एक स्टेप है, फ्लक्स अप्लाई करना है, हीट गन से उसको थोड़ा सा हिट करना है, वो मेल्ट हो जाएगा। उसको उस जगह से ट्वीज़र की हेल्प से या चिमटे की हेल्प से उसको बोल सकते हैं हम निकाल के बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक हमारा छोटा सा यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। यदि इस रजिस्टर को मुझको रिप्लेस करना हो, बदलना हो, देखा आपने विथिन 2 सेकेंड के अंदर हमने 1001 नंबर का रजिस्टर उठाकर बदल चेंज कर सकते। अब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अब हमारा अगला कंपोनेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा छोटा सा ट्रांजिस्टर बाहर आ गया। फिर इसके बेस के ऊपर सिंपली वापस रखेंगे और धीरे से हीट करेंगे, वो धीरे से अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल। ध्यान रखना, जब हम किसी छोटे कंपोनेंट को निकालते हैं तो आइट साइड के जो कंपोनेंट है वो हिलना नहीं चाहिए।
जिस कंपोनेंट को हमें निकालना है सिर्फ यूज़र से, उसी कंपोनेंट को हमें टारगेट करना है। यदि हम निकालते समय कहीं और कंपोनेंट पर टच कर देंगे तो वो कंपोनेंट अपनी जगह से हिल जाएगी, जिससे हमारा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी जगह को हिट कर रहे हैं तो आइट साइड की कंपोनेंट भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस जगह से वो हिल सकते हैं। अभी मैं आपको कैपेसिटर आप देख सकते हो, छोटे से मिनी कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हम ये माइनर छोटे छोटे जो कंपोनेंट हमारे असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं, इसको आपको निकालना और बिठाना सिखा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा छोटा सा यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, नॉन पोलर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को यदि मुझे चेंज करना है इजीली, हमारा कंपोनेंट था इजीली बाहर आ गया है। उसको वापस से रीफिट करना है, सोल्डर करना है, फिर से इसको रखेंगे, हम धीरे से उसको फिट करेंगे, ये ऑटोमेटिक कंपोनेंट हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको छोटा सा जो मिनी कैपेसिटर था उसको आपको रिप्लेस करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस हमारी सेम है। पहले आपने फ्लक्स अप्लाई करना है, उसको फिर हिट करना है, हिट करने के बाद यूज़र से उस कंपोनेंट को हमें टारगेट करना है, निकालना है और चेंज करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाया है एसएमडी जो कंपोनेंट्स हमारे बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं उसे किस तरीके से रिप्लेस करना है।